बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Chemistry with Mudassar Tanoli. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icons and like and share the video. In today's lecture, I will discuss about detection of elements in organic compounds. आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करूँगा। नंबर 1 डिटेक्शन ऑफ कार्बन, नंबर 2 डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ डिटेक्शन ऑफ कार्बन और डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो है डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट डिटेक्शन ऑफ कार्बन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दीज कैन बी डिटेक्टेड इजीली इन लेबॉरेटरी। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं और इनको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है लेबॉरेटरी में। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजेंस भी शामिल होती है। ऑक्सीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय ए डायरेक्ट मेथड। ऑक्सीजन जो है उसको डायरेक्ट मेथड से डिटेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट एंड डू नॉट आयोनाइज इन सोल्यूशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं और सोल्यूशन फॉर्म में जो है ये आयोनाइज नहीं हो सकते। Therefore, organic compounds should be converted first into inorganic substance and then tests are performed to detect different elements. इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उन पे टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो कार्बन की डिटेक्शन किस तरह की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स द गिवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस 1 part with dry cupric oxide 3 part. Heat the mixture in test tube fitted with a delivery tube. Pass the gas through lime water. सबसे पहले जो है 1 part ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्स किया जाता है विद 3 part ऑफ ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड। कार्बन की डिटेक्शन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है स्टूडेंट्स कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको मिक्स किया जाता है विद ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड और उसके बाद जो है हीट किया जाता है मिक्सचर को इन द टेस्ट ट्यूब फिटेड विद डिलीवरी ट्यूब। पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। उसके बाद जो गैस बनती है उसको पास किया जाता है लाइम वाटर से। इफ़ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर जो है लाइम वाटर जो है उसका कलर मिल्की हो जाए तो ये इस बात का सबूत है कि गिवन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसमें कार्बन मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, नीचे जो है रिएक्शन दिया गया है कार्बन की डिटेक्शन के लिए। सबसे पहले क्या किया जाता है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है विद गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे H2NCONH2 ये जो है यूरिया का फार्मूला है और यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब यूरिया को रिएक्ट किया जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर की फार्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको नेक्स्ट जो है पास किया जाता है विद लाइम वाटर। लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को कहा जाता है। CaOH2 जो है इसका फार्मूला है। नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर से। अगर
लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर का हो जाए, मीन्स कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फार्मेशन होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाए और लाइम वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट में और मिल्की कलर जो है प्रोड्यूस हो जाए, तो ये इस बात का सबूत है कि गिवन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें जो है कार्बन मौजूद है। कार्बन की डिटेक्शन के लिए जो है ये प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है कि सबसे पहले गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 पार्ट मिक्स किया जाता है विद 3 पार्ट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड और फिर जो है हीट किया जाता है मिक्सचर को इन द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद गैस जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की हो जाए, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये इस बात का सबूत है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर कार्बन मौजूद है। तो ये मेथड है डियर स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन को डिटेक्ट करने का। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र और हेलोजन भी मौजूद होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि कोवेलेंट इन नेचर होते हैं और ये सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते, इसलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, आयनिक फॉर्म में लाए जाते हैं और इसके बाद जो है इस पे टेस्ट जो है अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कार्बन की डिटेक्शन किस तरह की जाती है कि सबसे पहले गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 पार्ट मिक्स किया जाता है विद ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड और फिर जो है मिक्सचर को हीट किया जाता है इन द टेस्ट ट्यूब, और फिर जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको पास किया जाता है लाइम वाटर से। अगर लाइम वाटर जो है उसका कलर मिल्की हो जाए तो इट मीन्स इट शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट मेथड है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन की डिटेक्शन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हीट किया जाता है मिक्सचर को, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इन टेस्ट ट्यूब जो है वो हीट किया जाता है। हीट द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, ये सबसे पहली जो है स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है पास द इश्यूइंग गैसेस थ्रू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इट इज़ द सेकंड स्टेप फॉर द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। प्रिपेयर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट by strongly heating blue hydrated copper sulfate in china dish until become white। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्यूप्रिक ऑक्साइड को टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट किया जाता है। उसके बाद एश्यूइंग गैसेस पास की जाती हैं थ्रू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर जो है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है। प्रिपेयर्ड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बाय स्ट्रांगली हीटिंग ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर्ड किया जाता है बाय स्ट्रांगली हीटिंग ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर्ड करने के लिए स्ट्रांगली हीट किया जाता है ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को चाइना डिश में until becomes white।
The change of color from white to blue confirms the presence of hydrogen in given organic compound. The change of color from white to blue confirms the presence of hydrogen in given compound. नीचे जो है रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद यूरिया और ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वाटर और कॉपर की फार्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में कॉपर सल्फेट है प्लस NH2O है। ये जो फार्मूला है कॉपर सल्फेट प्लस NH2O, इस वक्त जो है कॉपर सल्फेट में वाटर की एडिशन नहीं है, दरमियान में अगर प्लस हो तो फिर जो है ये वाटर की एडिशन नहीं है, और इससे कॉपर सल्फेट .5H2O बनता है। तो आगे प्रोडक्ट में जो CuSO4.5H2O जो है इसमें वाटर की एडिशन है। तो कॉपर सल्फेट जिस वक्त इसमें वाटर की एडिशन नहीं होती, इसका कलर जो है वाइट होता है, और जब इसके साथ वाटर की एडिशन हो जाए तो वाइट कलर जो है वो चेंज हो जाता है ब्लू में। द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लू, अगर जो है कलर वाइट से ब्लू में जो है चेंज हो जाए तो ये इस बात का सबूत है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें हाइड्रोजन शामिल है। तो हाइड्रोजन की डिटेक्शन किस तरह की जाती है कि सबसे पहले मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है उसको टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है और इसको हीट किया जाता है। उसके बाद जो है गैसेस जो है पास की जाती हैं थ्रू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। फिर टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है उससे गैसेस को पास किया जाता है। उसके बाद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रांगली हीट किया जाता है ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को इन चाइना डिश, यहाँ तक कि इसका कलर जो है क्या हो जाए, वाइट हो जाए। द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लू कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन ए गिवन कंपाउंड। अगर कलर जो है वाइट से चेंज हो जाए ब्लू कलर के अंदर तो ये इस बात का सबूत है कि गिवन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें जो है हाइड्रोजन शामिल है। तो हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है। कॉपर सल्फेट प्लस NH2O, इसका मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट में इस वक्त जो है वाटर की एडिशन नहीं है, दरमियान में कॉपर सल्फेट के साथ प्लस NH2O है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर की एडिशन नहीं की गई। लेकिन जब वाटर इसके साथ ऐड हो जाता है तो फिर CuSO4.5H2O इसे लिखा जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट में CuSO4.5H2O जो लिखा हुआ है इस वक्त कॉपर सल्फेट के साथ जो है क्या है, वाटर की एडिशन हो गई है। हाइड्रोजन ऑफ यूरिया विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर। यूरिया का जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो गया किस में, वाटर के अंदर। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज़ वाइट इन कलर। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ऐसा